हमारा सलाम मुल्क ये कहता है कि उसको सज़ा जो है ना वो यही देनी चाहिए कि ऐसी सज़ा देनी चाहिए, ऐसी सज़ा देनी चाहिए, इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। तो एक बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं है, पूरी कौम के साथ है। ये तो जहन्नम घोर होना चाहिए, ज़मीन घोर होना चाहिए ऐसे मुजरिमों को। सरेआम फांसी देनी चाहिए। चौक में खड़ा करके लोगों के सामने ऐसी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए, आने वाली नस्लों को पता चले भाई ऐसा काम नहीं करना। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। जम्मू कश्मीर वादी जन्नत, इसी वादी जन्नत में एक नन्ही कली को मसल दिया गया। 8 साला नन्ही आसफ़ा को 8 दरिंदों ने अपने देवता के मंदिर में हवस का निशाना बनाया और कत्ल कर दिया। इस जुल्म की ये इंतहा के भारती इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बजाय इस मामले में उनका साथ दे रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम में इस हवाले से काफ़ी गम व गुस्सा पाया जाता है। तो आइए अवाम से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं कि जो दरिंदे मुल्ज़मान हैं उनको क्या सज़ा दी जानी चाहिए। तो आइए चलते हैं। कश्मीर में जो नन्ही आसफ़ा के साथ हुआ, जिस तरह से उसे दरिंदगी का निशाना बनाया गया और कत्ल किया गया, इस हवाले से आप क्या समझते हैं जो उसके मुजरिम हैं उन्हें क्या सज़ा दी जानी चाहिए? सरेआम फांसी होनी चाहिए इन लोगों को, ताकि हर बंदे को इबरत का निशान बनना चाहिए। ये इस्लाम में यही चीज़ कहता है और कोई भी आदमी जो है ना जिसका ज़मीर ये बर्दाश्त नहीं करता कि किसी की भी बच्ची हो, खा मेरी बच्ची है या किसी दूसरे की बच्ची है, हर किसी को उसको लाजमी सज़ा देनी चाहिए और फांसी सरेआम से देनी चाहिए। इस्लाम के अलावा इंसानियत भी हमें यही सिखाती है। इंसानियत कहीं नहीं कहती कि इस तरह का जुल्म किसी पे किया जाए। 8 दरिंदों ने उनको इस जुल्म का निशाना बनाया। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, उन्हें सरेआम फांसी दी जानी चाहिए? उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए और बार बार होनी चाहिए इनके लोगों को। और ये लोग जो है ना जैसे दूसरे मुल्कों में भी कर रहे हैं कि कोई आदमी जुर्म करता है या ज़्यादती करता है उसको सरेआम वो गोली मार देते हैं। सरेआम ये सऊदीया में पिछले दिन हुआ है, इराक में हुआ है, इस तरह सब मुल्कों में हो रहा है। लेकिन इनको भी इसी तरह बार बार सज़ा होनी चाहिए। ये हमारे मुल्क में भी इस तरह होना चाहिए कि जो बच्ची के किसी के साथ ज़्यादती करता है या किसी के खा वो कोई भी है, लेकिन इंसानियत एक अपनी जगह है, वो भी होनी चाहिए। और ये जो जुर्म है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसकी सख्त सज़ा होनी चाहिए ताकि ये काबू पाया जा सके। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर इस तरह का कोई वाक़या है तो बहुत एक्शन लेना चाहिए इनके ख़िलाफ़ और उनके मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को कब तक डिनाई करेगी? हमारी गवर्नमेंट के अलावा ये इंडिया में हुआ है तो इंटरनेशनल जो आलमी अदारा है UN, उन्हें भी नोटिस लेना चाहिए। जो इंसानी हकूक़ के जो अदारे हैं उनको भी इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया के कश्मीर में वाक़या पेश आया। बिल्कुल एक ये बच्चे के साथ ज़्यादती है, तो लिहाजा उनको चाहिए कि इनको जो मुजरिम को पकड़ के जल्द से जल्द उनको सज़ा दी जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि दुनिया के सामने एक मिसाल बने कि उनको इस तरह की पनिशमेंट मिली है। कोई भी ऐसा काम करने से पहले 10 दफ़ा सोचे ज़रूर। और हमारे जो अपने हुक्मरान हैं उनको भी चाहिए इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें और इंडिया गवर्नमेंट को जो है ना किसी तरीके से प्रेशराइज़ करें कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो सरेआम गोली मार देनी चाहिए, ऐसे मुजरिमों को तो नहीं छोड़ना चाहिए। इस्लाम में भी इजाज़त नहीं है इस चीज़ की। सरेआम उन्हें गोली मार देनी चाहिए ताकि जो बाद में लोग हैं वो उनसे सबक सीखें और कोई दोबारा ऐसा ना कर सके। इबरत का निशान होना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन इंडिया जो है इसे दबाने की कोशिश कर रहा है, इस हवाले से क्या कहें? इंडिया आपको पता है वैसे ही वो काफिरों का मुल्क है, वो तो मुसलमानों को वैसे भी चैन से नहीं रहने देते। तो ये तो शुरू से उनकी यही रही है कि वो मुसलमानों को कत्ल वगारत, धोखाधड़ी। कश्मीर भी इसी वजह से नहीं आज़ाद हो सकता, लेकिन हमारे हुक्मरान कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, हमारे हुक्मरान अगर कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, जो इंडियन स्टार्स हैं, समाजी और सियासी शख्सियात जो हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी मजम्मत की जा रही है और इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। हम आगे चलते हैं और भी लोगों से पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जैसे यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये वाक़या हुआ था, उसको सज़ा दी गई है, तो इसको भी सरेआम फांसी देनी चाहिए। मतलब ज़ैनब का जो इशू है वो कह रहे हैं जिस तरह उसका मुजरिम पकड़ा गया उस तरह उसके मुजरिम को भी पकड़ के सरेआम फांसी दी जाए, क्योंकि वो भी किसी नन्ही बच्ची, सबकी बहन थी, हमारी भी बेटी थी, हमारी भी बेटी हैं। लेकिन ऐसा वाक़या नेक्स्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे बच्चों जैसी थी, तो उसको भी फांसी देनी चाहिए। लेकिन सज़ा तो बहुत कम बात होती है, उससे इबरत का निशान बना देना चाहिए। जैसे हमारे लोगों को दिलों को ज़ख़म पहुँचा ना, तो इससे ज़्यादा उन्हीं को देना चाहिए। जितने भी हम इनकी हिमायत करें उतना ही कम है। हम लोग दुकानों में बैठ के खुशी हम मना रहे हैं ना, लेकिन हमें उनके अफसोस में जाके दुकानें एक दिन बंद करनी चाहिए ताकि उनसे जो है ना यकजहती हो। मतलब कि उनको यकजहती के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। ज़रूर ज़रूर, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम करें, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान और वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। उन पर जितनी जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमें जितना भी उनके मजम्मत करे उतना ही काम है। और हमारी मुसलमान उम्मत मुसलमान सब सोई हुई है।
जो शाम में जुल्म हो रहा है, बर्मा में जुल्म हो रहा है, कीनिया में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, कुछ नहीं है। जब तक इस्लामी ब्लॉग नहीं बोलेगा कुछ भी नहीं होगा। तो जो उसके मुजरिम हैं उन्हें सख्त से सख्त क्या सज़ा दी जाए? सख्त से सख्त सज़ा ज़मीन गौर करना चाहिए, संसार करना चाहिए। सज़ा यकीन माने खून खोलता है। ऐसे मुजरिमों को अवाम के हवाले करना चाहिए, हमारे हवाले करें ताकि हम बताएं इनकी क्या सज़ा होनी चाहिए। उसके पहले पैरों के नाखून उसे तरसा तरसा के मारना चाहिए, पाँव के नाखून खींचे, हाथों के नाखून खींचे, बाद में उंगलियां काटें ताकि इबरत हो किसी को कि कोई ऐसा करने की सोचे भी ना, सोचना भी दूर की बात हो। मतलब आपका कहना है कि उसकी ऐसी एक मिसाल बनाई जाए कि उसके बाद कोई भी ऐसा करने का ना सोचे भी ना कोई, इतनी इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए उसे। जी मैं तो क्या बल्कि हमारी पूरी कौम ही यही समझती है कि ऐसे दरिंदों को जो है ना वो इबरत का निशान बनाना चाहिए, इनको सज़ाए मौत सरेआम देनी चाहिए। जब तक ऐसा इम्प्लीमेंट सबके सामने नहीं होगा, पूरी आवाम के सामने नहीं आएगा, तो कोई भी जो है ना इससे सबक हासिल नहीं करेगा। ऐसा होना चाहिए ताकि कल को अल्लाह ना करे कोई जो है ना दोबारा भी जो है ना ऐसा कोई काम करने से पहले 10 दफ़ा सोचे। कसूर की ज़ैनब को तो आखिर इंसाफ मिल ही गया। अब देखना है कि कश्मीर की नन्ही आसफ़ा को इंसाफ कब मिलेगा। क्या इंसानियत वाकई मर गई है या जालिमों के ज़मीर उन्हें मलामत नहीं करते? देखते हैं कि भारत में इस हवाले से जो उसके मुजरिम हैं उन्हें कब पकड़ा जाएगा और कब उन्हें सज़ा दी जाएगी, या हर केस की तरह इस बार भी इस केस को भुला दिया जाएगा। फिलवक्त के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।